निर्णय लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का बदला हुआ प्रवेश होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में माननीय गृह मंत्री और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ और शामिल होते वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने स्वयं कहा था कि आप 5 बार मंत्री रहे हो, 3 बार नेता विरोधी दल रहे हो, आपके व्यक्तित्व के अनुरूप आपको सम्मान दिया जाएगा, लेकिन विभाग कोई हो उसको मैं बहुत महत्व नहीं देता हूं। जिस तरीके से विपरीत विचारधारा में रह करके भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने विभागीय उत्तरदायित्व को निभाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। आज आप अखिलेश यादव से भी मिला है क्या अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी आप जा रहे हैं क्या? उन्होंने फोटो ट्वीट किया, फोटो ट्वीट करके लिखा है कि सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो साथ आ रहे हैं। अभी हमारी उनकी बातचीत होनी है और स्वाभाविक रूप से मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो कोई ना कोई राजनीतिक फैसला तो लूंगा ही। इसी बीच मैं अपने प्रदेश के और देश के समर्थकों के साथ बातचीत कर रहा हूं और जो उनकी आम राय होगी, कहां जाना है, किसके साथ खड़ा होना है, मैं उनके विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय 1-2 दिन में लूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजा इस्तीफा, आपने पार्टी से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? अभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हूं। संघमित्रा जी भाजपा में सांसद हैं, उनका क्या स्टैंड होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, राजनीतिक निर्णय मैं ले रहा हूं। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है। इससे मेरे घर परिवार, बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां जिस रूप में है वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन। पार्टी से इस्तीफा आपने नहीं दिया, अभी पार्टी से भी इस्तीफा देंगे? मुलाकात हुई थी? बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया? मैं अपने प्रदेश और देश के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं से बात करके जो भी उचित होगा, पार्टी में रहना होगा वो भी निर्णय लेंगे, कहीं और जाना होगा वो भी निर्णय लेंगे। नेता से मुलाकात? अखिलेश, कुछ और भी लोग आपके साथ जाएंगे, कुछ और भी लोग आपके साथ जाएंगे, कुछ और भी लोग जाएंगे? आएगा कौन जाएगा, इस्तीफा देने के बाद कौन कौन संपर्क में आता है, कौन नहीं आता है, ये तय होगा। इसलिए बिना बातचीत किए मैं किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आखिर क्या वजह रही मौर्य जी, आखिर क्या वजह रही आपको आज आपको याद आया कि इस तरीके की स्थिति है? देखिए, 5 साल गुजर गए पूरे। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन किया। तमाम विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहते हुए भी मैंने बिना किसी शिकन के, निसंकोच, भरपूर विभागीय जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है आपकी क्या? मतलब क्या वजह क्या रही? कहीं ना कहीं तो नाराजगी है। सरकार के मुखिया देखिए, सरकार के मुखिया मैं वही हैं। व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। जो इनके सानिध्य में रह के स्नेह प्यार मिला, उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। तो सर, आप सानिध्य में आप धन्यवाद भी दे रहे हैं, फिर छोड़ भी रहे हैं। जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और इसके साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के साथ उपेक्षात्मक रवैया हुआ और इनके विरोध में कार्यक्रम चलाए गए, उसको देखते हुए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। लोग ये भी कहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि आप जल्द सपा ज्वाइन करेंगे, आप ये नहीं कह रहे, आप उस पर कुछ नहीं कह रहे, सपा में जाएंगे नहीं जाएंगे? राजनीतिक ठिकाना ले रहे हैं। मैं मंत्रिमंडल के
सामूहिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में कोई कोरक्शन नहीं की। 5 साल तक मैंने उसका निर्वहन किया। अब निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी है, हमको कहाँ रहना है, बीजेपी में रहना है या बीजेपी के बाहर जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये निर्णय अपने समर्थकों के साथ वार्ता करके मैं तय करूंगा। नहीं, अगर मान लीजिए बीजेपी आला कमान से कोई शीर्ष नेतृत्व फोन आए, आपको मनाए, मान जाएंगे क्या? हम किसी से बात न करने का मैंने संकल्प नहीं लिया। हम बात सबसे करेंगे, लेकिन निर्णय क्या करना है हमारे कार्यकर्ता समर्थक। ये जो फोटो तो है अखिलेश यादव के साथ, एक फोटो आपकी वो आज की है, कब की है? क्या है उसके पीछे? अब वो फोटो कहाँ से ट्वीट किए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहाँ किससे बात करूंगा ये कार्यकर्ताओं से बात करके तय करूंगा। नहीं, कहा जा रहा है 2 कैबिनेट मंत्री आएंगे। एक कैबिनेट मंत्री के पास फोन आ गया दिल्ली आला कमान से, जैसे ही आपके इस्तीफे की खबर गई उनको रोकने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? 4 विधायक भी जा रहे हैं। ये जानकारी हमें नहीं है, आप बता रहे हैं तो वो जानकारी मेरी हो रही है। लेकिन जब आप बीजेपी में आए थे तब भी तकरीबन 20-25 लोग ऐसे थे जिनको टिकट मिला, तो क्या वो सब आपके साथ जाएंगे? अब स्वाभाविक रूप से कौन जाता है कौन नहीं आता है, बात करने की बात तय होगा। कब तक तय करेंगे? अब चुनाव तो बहुत कम दिन मैंने बोल दिया ना, 1-2 दिन के अंदर सब तय हो जाएगा। नाराजगी की वजह चुनाव समिति ना पहले था ना आज हूँ, इसलिए वो महत्व नहीं है। महत्व सम्मान और अपमान का है, उपेक्षा का। कई और भी लोग तो उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे सर, कई और लोग भी तो उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे सर मंत्रिमंडल में आपके साथी। अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा जिस तरीके से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, और यहाँ तक कि शिक्षक भर्ती में इन्होंने बाद में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जो पिछड़ों को वंचित किया गया था उसको अलग से इन्होंने पत्र भी सौंपा, नियुक्ति पत्र भी दिया। और यही नहीं, आज नॉट सुटेबल फॉर फला पोस्ट ये कहकर के उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इंटरव्यू के आधार पर मालूम नहीं कितने आईएएस बनाए गए, इसमें एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट नहीं है। ऐसी तमाम बातें हैं, मैं एक एक करके सबको आपको सामने रखूंगा। 1-2 दिन में हम माने कि आप चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? 1-2 दिन के अंदर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये भी स्पष्ट कर दूंगा, और साथ ही साथ कुल मिलाकर के कार्यकर्ता और समर्थकों से बातचीत करने के बाद। किसी बड़े नेता का फोन आया बीजेपी के अभी तक आपके पास? वो लगातार आ रहा है और लगातार आता बात नहीं कर रहे? हम बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे वो थे। भी आपको हर मंच पर ले जाते थे, उसके बाद ऐसी क्या नाराजगी होगी? इसीलिए मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह प्यार के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन नाराजगी आपकी कहीं न कहीं क्या प्रदेश स्तर के नेता? नाराजगी है, मैं वैचारिक रूप से जो दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे मोटे व्यापारियों के खिलाफ इनका लगातार रवैया है, उसके खिलाफ हमारा ये विरोध है। बीजेपी 300+ की बात करी, अब हो पाएगा 222 में 300+? अब इसका भी उत्तर मैं दूंगा, इसका भी मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि अब उनको पता लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। आपने अपने जन्मदिन के दिन कहा था, आपने अपने जन्मदिन के प्रसाद मौर्य के पीछे जनाधार कितना है ये 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा। इच्छा हुई आपकी, आप इसी से नाराज हुए? मैं हमारा जनाधार कितना है उनको अब आभास होगा जब 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। जन्मदिन के दिन की जो स्वामी प्रसाद मौर्य से टकराया वो नेस्ता नाबूद हो जाता है, वही बात। इसका सीधे सीधे आपके पास दृष्टांत है। पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी को बहुत घमंड था कि एको हम दो तीजो नास्त, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, और वैचारिक मतभेद पर टकराहट हुई। नतीजा आपने देखा कि आज बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, आज वो आंकड़े और दहाई में पहुंच गया। आपका रुख समाजवादी पार्टी की तरफ है, कैंपेन करेंगे इस आपका बार रुख समाजवादी पार्टी की तरफ है हराने के लिए। लेकिन एक वक्त था 1995 में आप ही ने मुलायम सिंह का विरोध भी किया था। परिस्थितियों के अनुसार मैं वैचारिक रूप से किसी से भी टकराता हूँ। सम्मान और स्वाभिमान मेरी पहली थाती है और इससे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई आपने इस बार? मैं बातचीत कर रहा हूँ लगातार। विधायक भी आपके साथ आ रहे हैं, के लिए हमारे साथ में कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं आपके साथ, हेलो, हाँ हेलो विधायक भी आ रहे के हैं। लिए क्या मैसेज देंगे? हेलो बीजेपी के लिए जो मैसेज देना था मैंने दे दिया। रोल हमारे साथ सामान का कुछ फोन आ रहा है आपके पास, उनसे बात नहीं कर रहे हैं आप, हमारे साथ तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है। मौर्य साहब उन पे बात नहीं कर रहे। साहब आपसे मैंने इंटरव्यू किया था, वैसे आपसे मैंने इंटरव्यू किया था और आपने उस सब इंटरव्यू लोग कर रहे हैं भाई साहब, सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। आला कमान से आपने बात किया? आला कमान से देखिए, मैंने पत्र में उस बात का उल्लेख कर दिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ, जिसमें साफ साफ स्पष्ट है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों
छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ जो सरकार की नीति चल रही है, घोर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल में भी और बाहर भी नेताओं से बात किया, लेकिन उन लोगों की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाबूजी, आपका दो दिन अंततः 2 दिन पहले आज मैं इस्तीफा दिया हूं। बाबूजी ये बताइए, कहा जा रहा है कि आपके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, आपके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए नाराजगी में आप चले गए। टिकट किसको मिलेगा किसे नहीं मिलेगा मैं तय करूंगा, इसलिए बात इसकी नहीं है। बात अगर टिकट हमें 2 गुना दे दें तो भी अगर सम्मान के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसे टिकट को बहुत दिनों बाद नहीं समझ में आया आपको, 5 साल बाद नहीं समझ में आया आपको, 5 साल में समझ में आया। बाबूजी असम्मान किसने किया? वैचारिक रूप से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का रवैया सदैव रहा है। इस विषय पर बात किया, उसको इग्नोर किया गया, नतीजा हुआ कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सीधा सवाल, आप सपा में जाएंगे या फिर अपनी कोई पार्टी? समय समय पर यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी मैंने कई बार आपने कहा आप सपा में जाएंगे या अपना अलग अलग पार्टी? सुना नहीं किया आपको? एक बार पूछेंगे या 10 बार पूछेंगे, मैं यही बताऊंगा कि कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद मेरा अगला निर्णय आपकी होगा। तस्वीर आई है, आप अमित शाह के यहाँ भी आपकी आपकी आप मेरी तस्वीर अपने साथ भी लगा सकते हैं। नहीं, आप अमित शाह के यहाँ भी बैठक में आप काशी में गए, जेपी नड्डा आए, वहां पर भी आप बैठक में रहे, हर जगह आपने पार्टी की बात। मैं बैठक में इस्तीफा देने के पहले मैं किस पार्टी के सभी कार्यक्रमों में एक निष्ठा पूर्वक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हर जगह पहुंचा। अच्छा आप ये बताइए कि सरकार राजभवन जाएंगे आप, इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे? राजभवन मेरा इस्तीफा पहुंच गया है। आप नहीं जाएंगे? सरकार किसकी बनती हुई लग रही है आपको अभी आज की स्थिति में? मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार हम जहाँ रहेंगे वहाँ बनेगी। जहाँ आप रहेंगे तो कहाँ रहेंगे आप? रहेंगे बाबूजी? अब हम तय करेंगे कहाँ रहेंगे। समाजवादी पार्टी करीब है। तस्वीर तो आपकी आ गई है, कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, 1-2 दिन में ये भी समाचार आपको मिलेगा। आपकी तस्वीर सामने आ गई है, पार्टी आपके दिल के करीब है बाबूजी? आपकी तस्वीर सामने आ गई अखिलेश यादव। साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई। अब तस्वीर आप लोग भी हमारा अपने साथ कर दें तो हमें कोई भी एतराज नहीं। 1995 में जो आपने मुलायम सिंह यादव का विरोध किया था, तब आपने कहा था कि इनके साथ नहीं रहना, फिर आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप जा रहे हैं। बदले प्रवेश में बदला हुआ निर्णय। और आपकी इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, आपकी उपेक्षा की वजह क्या लगती है आपको? एक अच्छा खासा वोट बैंक आपके साथ है। इसकी अब अगर यही उनको समझ में होता कि बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वोट है, तो शायद ये बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया 5 साल, ये मानेंगे? बीजेपी ने इस्तेमाल किया, बीजेपी ने इस्तेमाल किया, नेता विशेष से कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, फिर नाराजगी बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया, ये मानेंगे? किससे आपको? हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो देश के हित में है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ है, इसके उद्देश्य से मैंने इस्तीफा अगला दिया। कदम क्या होगा बाबूजी? ये बताइए, 5 साल बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया, ये मानेंगे? अगला कदम अगला कदम भी 1-2 दिन में स्पष्ट हो 2 जाएगा। दिन लगेगा। बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया, ये मानेंगे? स्वाभाविक रूप 2 से दिन लगेगा बातचीत आपको। करने में समय आप लगता है। दुखी हैं क्या? मौर्य जी, बातचीत करने में मौर्य जी, समय लगता है। आप आहत हैं क्या बाबूजी? इस्तेमाल किया, मानेंगे इस बात? हाँ? 5 साल बीजेपी ने इस्तेमाल किया। 5 साल मैं अपनी मर्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। दिल से आहत संघमित्रा मौर्य आपकी जो बेटी है वो तो अभी बनी रहेंगी, बीजेपी की सांसद है संघमित्रा मौर्य, वो बनी रहेंगी। आहत हैं दिल से। स्वाभाविक रूप से एक ही सवाल की पुनरावृत्ति न हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप आहत हैं अंदर से। बदायूं की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य हैं और बदायूं की जनता ने जो उन पर जिम्मेदारी दिया है उसका उत्तरदायित्व वो आप निभाएंगे। अंदर से यह निर्णय मेरा है। अंदर से दुखी हैं आप, आहत हैं आज। लोगों को तो साथ लेके जाएंगे आप। मंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ और सरकार में मंत्री मैं हूँ, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य नहीं है, इसलिए यह निर्णय मेरा है। पर कुछ अंदर लोगों को तो लेके आप साथ जाएंगे, कुछ लोगों को साथ लेके जाएंगे। में अंदर से दुखी हैं। ऐसा तो नहीं कि आप अकेले जाएंगे, कुछ लोग और जाएंगे, कुछ मंत्री और जाएंगे। गलत नीतियों से आहत हूँ, हाँ। पार्टी की गलत नीतियों से दुखी भी हूँ। आपके साथ कितने लोग नहीं, कुछ तो लोग जाएंगे। साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों में होती है, हाँ। इसलिए हम उसको नाम इंगित नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी लाखों की संख्या में है, लाखों का जनता। 6 विधायक तो ऐसे 5-6 विधायक तो ऐसे जिनको मैं जानता हूं, जो आप जहां जाएंगे वहीं जाएंगे। अनिल मौर्य, ममतेज शाह, रोशन लाल, क्या ये लोग आपके साथ जाएंगे? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन के बाद। ये लोग लेकिन आपसे बात लगातार बात करने के बाद मैं तय करूंगा। सम्मान जब तक है, आपने मुझे इंटरव्यू दिया था, सम्मान में आप रहेंगे, सम्मान में कमी क्या? आज मैंने जो इस्तीफा दिया उसका संज्ञान लें, और साथ ही साथ इस्तीफा क्यों दिया उसमें मैंने कारण बता दिया। आपके सम्मान में क्या कमी हुई है बताइए मुझे। सम्मान में आपके क्या कमी हुई बाबूजी? कमी कर दी सर सम्मान में। सम्मान में कमी किसने की? आपने मुझे बताया था। ये रीजन आप नहीं, ये रीजन आप नहीं बता रहे किसने कमी की? आपके बीएसपी में भी जा सकते हैं क्या?
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है, तो मैं अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहा हूं, तो कौन सी नई बात है? बीएसपी में भी जा सकते लोग जा रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेजे हुए पत्र में उन सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है, जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। तो आप मुझे अगला आप ये बता दीजिए बाबूजी, आप मोदी जी से, अमित शाह जी से बात नहीं करेंगे? अभी नड्डा साहब से आपकी बात हुई थी, आपकी बात तो नड्डा साहब से भी हुई थी, आप बात नहीं करेंगे उनसे? अब पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने उनसे ससम्मान बात किया। हाँ, तो आप केंद्रीय आला कमान से बात करेंगे? आला कमान से अमित शाह जी से बात करेंगे आप? अमित शाह जी से, नड्डा जी से? देखिए, नहीं, ये आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है, और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख नहीं। जिम्मेदार कौन है? उपेक्षा किसने किया? जिम्मेदार कौन है? आपकी उपेक्षा का जिम्मेदार? जहां बताना चाहिए वहां मैंने बता दिया। श्री राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती हैं, मनोनीत करती हैं, और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं। इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का कारण बता दिया। तो हुआ नहीं। आपके इस्तीफे का असर क्या होगा बाबूजी? असर क्या होगा आपके इस्तीफे का? असर आपके इस्तीफे का असर क्या होगा? असर इस्तीफा तो आपका, आपके इस्तीफे का असर क्या होगा बाबूजी? आप असर बताइए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए। 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 पीटी कर दे दें, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूं, और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। 3 विधायकों और ने आज मैंने इस्तीफा दिया। 3 विधायकों ने बाबूजी 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। 3 नहीं, 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। 3 नहीं, अभी बातचीत होने दो। हाँ। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों आप इस्तीफा देंगे? अभी दर्जनों देंगे, आप देखते रहिए। कब तक देंगे? कब देंगे? कहाँ पर देंगे? आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक इसकी घोषणा करेंगे आप? कब? 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है, और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बड़ा विकेट मैं गिरा है बाबूजी। अंतिम निर्णय भी आपको सुना दूंगा। साइकिल पे सवार होंगे आप? साफ साफ कुछ कह नहीं रहे हैं। आप साइकिल पे सवार होंगे? साइकिल पे सवार होंगे आप? 1-2 ये सारी स्थितियां अपने आप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? स्पष्ट हो अखिलेश जाएगी। यादव या योगी? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए आप? 1-2 दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है। ये भी बात हुई है क्या कि अगर आप उधर जाते हैं तो उप मुख्यमंत्री आप बनेंगे? आप जिस कद के नेता हैं, क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसी भी कोई बात हुई है? आप जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया था क्या? जहां पर आपने बात की है, ये जनमत मिलने के बाद पार्टी तय करती है, और अभी हमारी चूंकि कोई पार्टी तय नहीं है, इसलिए इसका जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? बाबूजी आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? आप मुख्यमंत्री स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है, इसलिए मंत्री आप लाख दे दो, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे मंत्री हैं जिसमें तमाम बंदिशें थी, खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि ये मेरे साथ अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मिजाज क्या है, पलट के जवाब देंगे, इसलिए किसी ने मेरे काम में दखल देने की अफसरशाही से नाराज, जो अफसरशाही सर, जो अफसरशाही है मौर्य जी, उससे कहा जा रहा है क्या? बैठ जाइए बाबूजी, बैठ जाइए।
बाबूजी बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अफसरशाही बाबूजी मुख्यमंत्री की इशारे पे काम करती है। अफसरशाही की कोई गलती नहीं होती है। अफसरशाही से जिस प्रकार से आप काम लेना चाहेंगे उस प्रकार से वो काम करेगा। इसलिए नेता की नीति और नियत इस बात की निर्भर करती है कि अधिकारियों से किस रूप में वो काम लेना चाहती है। बाबूजी अगर बैठ जाइए। नेता नीति और नियत में खोट है तो स्वाभाविक रूप से उस नेता को नेता की नियत में खोट है। बाबूजी बैठ जाइए 2 मिनट। अरे नेता की नियत बाबूजी बैठ जाइए। कौन सा नेता के बाबूजी। लिए खोट है? नेता के लिए और अभी तो खेल शुरू हुआ है। बड़ा खेला है। खेला होगा, यूपी में भी खेला होगा। दिन के अंदर 1-2 दिन के अंदर खेल का परिणाम भी आएगा। बाबूजी बैठ जाइए 2 मिनट बाबूजी बैठ जाइए। बाबू बैठ जाइए 2 मिनट बात। अब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने बाबूजी बैठ जाइए। बाबूजी बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए 2 मिनट भैया 2 मिनट। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। नीचे रख लीजिए, सब लोग नीचे रख लीजिए। रुक गए क्या करेंगे? जिन दलितों और पिछड़ों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के 14 साल के वनवास से निजात दिलाया था, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। लेकिन उनकी भावनाओं के सम्मान की कसौटी पर यह सरकार खरी नहीं उतरी। 5 साल आपको लग रहा है 5 साल कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल बीजेपी ने किया? अब क्या किया क्या नहीं किया उसका परिणाम दुष्परिणाम सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को ही भोगना पड़ेगा। अखिलेश यादव के साथ आप जा रहे हैं, ट्वीट में फोटो आ गई आप। अभी 1-2 दिन कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ वार्ता करने के बाद अंतिम निर्णय चलिए लेंगे। बाबूजी। सुना क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का? साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से में बात करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा झटका दिया है उन्होंने, खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि मंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि चर्चा कई दिनों से थी कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ फोटो भी आ गई है, ट्वीट भी कर दिया, पर वो जरूर ये कह रहे हैं कि अभी 1-2 दिन में सारी चीजों को कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। कैमरा जितेंद्र के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।